झांसी में कुछ लोगों को बहुत प्यार मिला है झांसी और बुंदेलखंड के लोगों द्वारा। एक इंसान जो बुंदेलखंड डिग्री कॉलेज से छात्र नेता बन के बड़ा हुआ, फिर एडवोकेट बना और एडवोकेट बनने के बाद आज झांसी शहर का विधायक है और एक बार नहीं 3 बार के विधायक हैं। 2012 से निरंतर विधायकी झांसी की उन्हीं के पास है। जैसे झांसी सदर एरिया से वो विधायक हमेशा चुने जा रहे हैं पिछले 3 साल से। तो समझ तो आप गए होंगे कि आज हम किन के बारे में बात कर रहे हैं। लेकिन ये प्यार किस तरह से इतना इन्होंने संभाला है, कैसे इसको बढ़ाया है और इस प्यार को किस तरीके से बराबर से झांसी को वापस करते आते हैं, झांसी के लोगों में बांटते हैं, ये सारी बातें आज खुद रवि शर्मा जी से हम करेंगे। तो चलिए ज़्यादा समय नहीं गवाते हैं, सीधे इनके पास चलते हैं और इन्हीं से सारी बातें पूछते हैं। हमारे झांसी के अमूल रत्न शुरू कहते हैं, जहाँ आप जैसी सक्सेस स्टोरीज को हम झांसी के आवाम को दिखाते हैं, तो आपको मालूम पड़ता है कैसे आप बने हैं छोटे परिवार से इस ऊंचाई तक छूना एक आसान बात नहीं होती है। बहुत कर्म किए हैं आपने, बहुत सारे कार्य किए हैं जो लोगों को पसंद आए हैं, लोग आपसे जुड़े हैं, और ये सब सुनने के लिए हम आपके साथ बैठे हैं। और थोड़ा हम आपसे आगे आने वाली झांसी के बारे में बात करेंगे, थोड़ा मुश्किलात के बारे में बात करेंगे आजकल चल रहे हैं। तो ओवरऑल आपके 10-15 मिनट बहुत अच्छे से लेने वाली है। आपका बहुत बहुत स्वागत है, सबसे ज्यादा आपका बहुत बहुत धन्यवाद है, आपने किसी शेड्यूल से जो आपने समय निकाला हमारे लिए, उसके लिए बहुत शुक्रिया। तो सबसे पहले भैया मैं चाहूंगा कि आप थोड़ा सा ना झांसी से कैसे जुड़ाव रहा है आपके परिवार का, आपके पिताजी का, कैसे वो दिन रहे आपके बचपन की, थोड़ा बताएं। देखिए, हमारा तो जन्म झांसी का है ना। पिताजी एसपी इंटर कॉलेज में प्रवक्ता थे, लेक्चरर थे। लेकिन चूंकि नौकरी वाला परिवार है, दादाजी कलेक्ट्रेट में नौकरी करते थे जजी में, तो बड़े लो प्रोफाइल से निकले हुए लोग ने वहाँ पर। जब पिताजी नौकरी में थे तो नई नौकरी लगी, और क्योंकि दादाजी ईमानदार व्यक्ति थे तो उन्होंने अपने जीवन में घर भी नहीं बना पाया। अच्छा। तो घर ना होना, तो सब लोग जैसे जैसे संघर्ष के बाद सबकी नौकरी लगती चली गई, तो सब लोग अपने माइग्रेट होकर के शादी ब्याह हुए, उसकी जगह नहीं होती भी किराए के मकान से। तो पिताजी ने भी कई जगह किराए से रह करके जीवन यापन किया। तो हमें तो याद तिलियानी बजरिया से शुरू होती है। तिलियानी बजरिया एक मोहल्ला है, वहाँ पर हम लोग किराए पे हुआ करते थे। उसके बाद में फिर वहाँ से खाली करना पड़ा, तो आगे गुलाब चंद्र सेठ की हवेली के पास गोला कुआ पे, वहाँ से भी खाली करना पड़ा। तो आ गए गुजरी में, गुजरी से भी खाली करना पड़ा, तो पहुँच गए पानी वाली धर्मशाला में। उसके बाद फिर सिविल लाइन में जहाँ हमारा पुराना घर है, तो वहाँ पर उस घर में रहते रहते फिर बगल का कोई घर बिकने वाला होगा, तब पिताजी ने अपने संघर्ष के बाद वो घर उस समय खरीद पाया। आपकी बात रही सर से जो लगभग 80-85 जी है ना। तो हमारा तो स्कूलिंग बहुत सारे विद्यालय में हुई थी, तो बहुत सारे मोहल्ले के लोगों ने हमको बचपन में खिलाया है। इसीलिए मोहल्ले के लोग ये मानते हैं वो रवि वो वाले हैं, मासा का लड़का है जो हमने खिलाया है इसको बचपन में। ऐसे लोग हैं, और वही प्रेम और सद्भावना लोगों की आज तक बरकरार है। भैया मेरे को जो मालूम है, जितना भी आपको काफी पीछे तक देखा मैंने, वही तो आपको काफी पीछे का बताई दी। बुंदेलखंड कॉलेज में आपका एक बहुत अच्छा इम्पैक्ट था। आपने अपना प्रेसिडेंशियल इलेक्शन वहां से जीता था, और बहुत बड़ी बात होती थी उन दिनों में वो इलेक्शन जीतना, जहाँ पे 50,000, क्योंकि एक पूरे जनपद में एक कॉलेज होता था, मैं सही बोल रहा हूँ, आपको मालूम है। और उसमें एक डिपार्टमेंट होना और उसके बाद इतनी बड़ी तादाद होना, उसमें एक छात्र का जीतना बहुत बड़ी बात होती थी, क्योंकि फंड भी काफी बड़ा होता था चुनने का। वो उसके बारे में जरा बताइएगा कि कैसे वो हुआ। फिर आपने बहुत अच्छा लॉ का प्रोफेशन चलाया, वो भी हमें मालूम है, काफी लोग की मदद करी। फिर ऐसा क्या हुआ कि अचानक आपने लॉ को छोड़ के राजनीति की तरफ रुख किया? कैसे, मतलब क्या दिमाग में आया कि आपके लॉ से अच्छी मदद हम इस तरीके से कर सकते? क्या कैसा रहा वो? देखिए, क्योंकि बचपन से ही पिताजी की मंशा रहती थी कि नौकरी करो, क्योंकि नौकरी वाला परिवार था। अब हमारा कभी भी मन नौकरी करने का हुआ नहीं। तो आप सोचो ना, उस समय जब हम एसपी इंटर कॉलेज में पढ़ते थे ना, तो उस समय एक रोजगार सेवा योजना का डिब्बा टीवी अस्पताल के बाहर रखा होता था। तो पिताजी साइकिल से विद्यालय गए, तो हमने इंटरमीडिएट कर लिया था। तो उस समय 18,000 टीसी की भर्ती, ऐसा वो कागज नहीं चिपका हो, या असिस्टेंट ड्राइवर की भर्ती या बाबू की भर्ती, इस तरीके से जब वो पढ़े, पिताजी उसमें फॉर्म ले गए, और फॉर्म ला करके हमारा भर दें, उसमें ड्राफ्ट लगा दें अपना जो भी करना है, और मालूम पड़ा कॉल लेटर आ गया।
कॉल लेटर आया तो उन्होंने कहा देखो यार ये काम बुरा था तुम्हारा, हाँ, वैसे कॉल लेटर आ गया तुम पेपर दे आना, और कुछ तैयारी करो तो एक आध गाइड तुमने ला के दे दी। जी, लेकिन सही बताएं तो मन कभी भी नौकरी करने का नहीं था। तो जब नौकरी का मन था ही नहीं तो पिताजी की इच्छा रखने को तो पेपर देने जाते थे नागपुर, मुंबई, कई जगह पेपर देने थे। तो लेकिन कभी मन नहीं था कि हम नौकरी करें, मन यही था कि लोगों के बीच में रहें, हम कैसे सेवा के क्षेत्र में काम करें। बुंदेलखंड में कॉमर्स संकाय का, वाणिज्य संकाय का चुनाव, जी, उस समय दोस्तों ने कहा करो चुनाव, अच्छा, अच्छा करो। ये सब दोस्तों ने सुझाया था आपको या आपके हमारे पास टीम बड़ी विश्वसनीय है बचपन से, जी, और जिन लोगों के साथ हम रहे वो आज भी हमारे साथ हैं। तो ना हमने किसी को छोड़ा ना किसी ने हमको छोड़ा, और यही मंत्र है मुझे लगता है कि किसी भी व्यक्ति को अपने पुराने लोगों को नहीं छोड़ना चाहिए, है ना। कि पुराने लोग जब तक आपके साथ रहते हैं तब तक आपको आगे बढ़ने से कोई रोक नहीं सकता, और यदि आप रोज नए नए रिप्लेसमेंट करेंगे, रोज नए नए लोगों से दोस्ती करोगे ना, तो फिर आपको कोई बचा नहीं सकता। इसलिए आवश्यक ये है कि कार्य क्षेत्र अलग अलग हो सकता है, लेकिन आज भी हमारे वो IC के दोस्त, SPI के दोस्त, डिग्री कॉलेज के दोस्त, है ना, वो सब आज भी हमारे साथ हैं। वो विभिन्न प्रोफेशन में हैं, तो उन प्रोफेशन के साथ साथ जब भी हमारी आवश्यकता पड़ती है तो भाव से निकल करके घर से आते हैं। लोग दिल्ली मुंबई में नौकरी में बड़े बड़े अफसर हैं, वो नौकरी से छोड़ के आएंगे 15 दिन को, वहां से छुट्टी लगा करके, और यहाँ पर आकर के चुनाव में रुकेंगे, माहौल बनाएंगे, है ना, कैंपेन में काम करेंगे। ऐसे लोगों की बदौलत इतना आगे बढ़ाया जा सकता है कि आज पुराने लोगों के साथ साथ नए लोगों को स्नेह और प्रेम से जोड़ना, उस काम में हम लगातार लगे रहते हैं, तब ये दिन है। वकालत का समय कैसा था? देखिए लॉ करने के बाद पिताजी का ये था कि जब तुम्हें नौकरी नहीं करनी तो वकालत करो, तो वकालत करने के लिए कचहरी जाना शुरू कर दिया। तो सिविल की प्रैक्टिस में कुछ होता नहीं है ना, सिविल में चूंकि न्याय मिलने में बड़ी विलम्ब हो जाता है लोगों को, तो उस प्रैक्टिस में हम जाकर के अपने सीनियर के पास बैठ गए और काम सीखना शुरू कर दिया। सीखते सीखते वही तो होता है कि जूनियर के लिए जाओ, इनकी तारीख करवा दो, तो उसने बेचारे ने उस समय 2-5 रुपए मिलते थे, है ना, ये बात है 95 की। तो 2-5 रुपए जब जो व्यक्ति इसका मुकदमा था उसकी तारीख करवाने के मिले, तो एक दिन एक ऐसी घटना हुई जिसने मन को झटका दिया, है ना। घटना ये हुई कि हमारे जो सीनियर थे उन्होंने कहा जाओ इनकी तारीख करवा, तो वो बुजुर्ग व्यक्ति, है ना, उसकी जमीन का मामला, और जमीन के प्रकरण में वो आप समझिए कि लक्सा यहाँ से लगभग 15 किलोमीटर और लक्सा के अंदर के गांव का था, वो 10 किलोमीटर अंदर। वह व्यक्ति जिसको हम तारीख करवाने जब गए ना, तो तारीख उसकी होगी, हमने कहा पैसे दो, तो उसने अपनी उसमें से जो तौलिया लिया था उसमें से एक गांठ खोली, फिर दूसरी खोली, फिर तीसरी खोली, तो उसमें 2 रुपए का नोट कई फुर्त में रखा हुआ उसने निकाला, हमको पकड़ाने लगा। तो हमने कहा बाबा तुमने कहाँ के हो? गाँव का नाम बताया। हमने कहा अच्छा आए कहाँ से थे? तो बोला भोर चले थे, माने जल्दी चले थे, पैदल आए। हमने कहा कुछ खाया? तो बोले हाँ मैं कुछ नहीं खाओ। तो हमने कहा इसने अपनी इतनी उसमें से निकाल करके ये पैसे हमको दे दिए तारीख करवाने के, इस बाबा ने कुछ खाया नहीं है। तो हम फिर उनको लेकर के गए पड़ोस में जो होटल बने कचहरी पे, वहाँ हमने उन्हें भरपेट भोजन करवाए। तो हमने कहा आज से ये वाली वकालत नहीं करेंगे, इसमें लोगों को न्याय के लिए इतना देर तक लड़ना पड़ता है। तो उस दिन से अरुचि हो गई। तो फिर हम कचहरी तरफ गए, हमने कहा नहीं समाज सेवा का कोई और क्षेत्र चुनेंगे। तो हम आकर के काम करने लगे समाज में, काम करते करते थे, क्योंकि दोस्त हमारे बड़े सक्रिय थे। उनको कहता कि चुनाव लड़ो फिर, जब नौकरी करनी नहीं है तुमको तो चुनाव लड़ो। पार्षद का चुनाव आया, हमने चुनाव लड़ा, पहला चुनाव। तो निर्दलीय लड़वा दिया सबने, निर्दलीय लड़े, छोटे अंतर से हार गए। लेकिन हमारे स्वभाव में रहा कि हम कभी भी हार भी गए तो हम घर नहीं लेते। तो हम अगले दिन से फिर बाढ़ में घूमने लगे, लगातार लोगों के संपर्क में। और उस चुनाव में हमने देखा कि हमने जल्दबाजी कर दी चुनाव लड़ने। अभी तो हमने पूरा बाढ़ देखे नहीं था
तो जब हम चुनाव के प्रचार में निकले तो ऐसी बहुत सारी गलियां, छोटा सा क्षेत्र बाढ़, उसमें भी हमने वो सारी गलियों में कभी गए नहीं थे। तो हमने कहा ऐसे चुनाव नहीं जीता जा सकता है। तो हमने उन सारी गलियों में घूम घूम करके उन्हें निश्चित करना शुरू किया और उसमें कार्यकर्ता खड़े करने शुरू किए। तो अगला चुनाव हम भारी अंतर से जीते। तो ऐसे राजनीतिक अपने प्रवेश हो गया। फिर पहला इलेक्शन का साल कौन सा रहा आपके याद होगा? 2000। उसके बाद 2012 में तो आपने अलग लेवल का एक्टिविटी की थी। 2000 से लेकर 2012 तक तैयारी रही आपकी? तैयारी देखिए, भारतीय जनता पार्टी से लड़े थे हम वो चुनाव, है ना। तो चुनाव जीत गए, मैं पार्टी का भी योगदान था। और उसके बाद में पार्टी ने हमको मंडल अध्यक्ष बना दिया। मंडल अध्यक्ष बना करके वही क्षेत्र का औपचीकरण हुआ तो महानगर हो गया। तो फिर हम पहले महानगर अध्यक्ष के झांसी गए। हम लगातार वहां पर टैक्स कमेटी में बैठे, नगर पालिका की। तो टैक्स कमेटी में बैठ करके यदि हमारे जीवन में कभी काम करने का सुकून हमको आज भी है तो वह टैक्स कमेटी में है। उस समय टैक्स कमेटी में जनरल सर्वे का हाल था। वो जनरल सर्वे में प्रत्येक घर को नोटिस जारी थे, सबका हाउस टैक्स बढ़ के गया था। तो उस समय जब हम चेयरमैन की चेयर पर बैठे तो हमने अपने पुलिस पार्षदों से कहा था, कमेटी होती थी, चेयरमैन थे हमारे साथ में, कमेटी में पार्षद थे। तो हमने कहा था कि देखो भैया, ये राजनीति हमारे लिए पैसे कमाने का माध्यम नहीं हो सकती है। तो हम यहाँ पर हमारे दफ्तर में बैठ करके यहाँ पर किसी भी प्रकार की किसी से पैसे नहीं लिए जाएंगे और हम अपने आप हम अपनी घाट की चाय पिलाएंगे, अपने पास से चाय पिलाएंगे लोगों को, लेकिन पैसे नहीं लिए जाए, कोई नहीं देगा। और यदि लिए तो उसी दिन इस्तीफा देकर के चले जाएंगे। जी, आपको हाँ, तो उसके बाद किसी ने भी फिर कोई वहाँ पैसे की डिमांड नहीं की और पब्लिक से सीधे मिलकर के रास्ता चलते उनके पे लिख दिया कार्य पे। और उस समय का जो वो समय मिला था मुझको, वो मेरे जीवन का शानदार स्वर्णिम काल था। तो जब हमें आत्मसंतोष इस बात का है कि हमने उस समय की झांसी में लगभग सबके टैक्स कम किए थे और वो भी बिना 1 रुपये उनका लगे। ऐसा समय लौट के किसी नेता के जीवन में आए, क्योंकि संतोष इस बात का होता है कि लोग संतुष्ट हों। तो उनसे हम पूछते थे कि जैसे कोई आई महिला, अम्मा आई, तो हमने कहा अम्मा कितना रुपया टैक्स लगता था? उन्होंने कहा 60 रुपये सालाना। हमने कहा कितने का नोटिस आया? तो उन्होंने कहा आया 240 का। हमने कहा अम्मा क्या चाहती हो? तो उन्होंने कहा भैया 60 के 80 कर दो। तो हमने कहा अच्छा। हमने कहा अच्छा अम्मा 90 की है ना, तो वही 240 से 90 करना, तो संतुष्ट हो गई कि ठीक है ना। वो जो समय था हम अपने जीवन में वो काम करने का जो अवसर था, उसमें रवि शर्मा को रवि शर्मा बना दिया। क्योंकि पूरे झांसी में उसकी चर्चा होती थी। लोग कहते थे सीधे चले जाओ, अपना कागज रखना, बिना शकल के ऊपर देखे वहां पर वो लिख ले, कोई हो, है ना, उसका काम करना है, ऐसा विश्वास लेकर के घर से बैठे थे। तब वो संतोष देता है और ये लगता है कि नहीं, वो चूंकि सीधे हाथ में कलम थी, उस कलम का जो सदुपयोग यदि कर सकते थे हमने उस समय किया था। बहुत बढ़िया।